वीडियो शुरू होने से पहले तुम्हारे लिए एक छोटा सा क्विज। तुम लोग को क्या करना है, इस बंदे का नाम नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस बंदे का नाम क्या है। देखते कि कौन कौन लोग इसका नाम सही से बता पाते हैं। कमेंट सेक्शन में हम लोग देखते हैं केल्विन और उसके दोस्त सभी मिलकर एक मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं, जिसमें कि केल्विन बताता है कि एफिल को ज्वाइन किए हुए हमारे साथ 1 महीना हो गया है, जिसके कारण से उसका काफ़ी लेवल अप भी हो गया और हमने काफ़ी जॉब भी कर ली है। एफिल ने अपने सारे पॉइंट्स आर्चरी और फार्सिंग स्किल में लगा दिए, जिसके कारण से वो स्विंग स्किल को सीख गई। और एफिल ने जो अपनी मेड आउटफिट बना रखी है वो उसका थर्ड क्रिएशन है। तभी हमें दिखाया जाता है कि एफिल एक एरो का यूज़ करके मॉन्स्टर को काफ़ी इजीली से हरा देती है। जिसके बाद केल्विन कहता है कि वो काफ़ी ज़्यादा अमेज है ये देखकर कि एफिल ऐसी ड्रेस में भी लड़ सकती है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर केल्विन वापस एक गिल्ड में आ जाता है, तो एंजी केल्विन को बताती है कि उसने अपनी जॉब को लगातार 9 बार पूरा कर लिया है। जिसके बाद केल्विन को एक और जॉब पूरी करनी है, जिसके बाद केल्विन रैंक अप एग्जाम दे पाएगा। जिसको सुनकर एफिल खुश हो जाती है कि केल्विन अभी रैंक ए पर पहुंच जाएगा। जिसके बाद केल्विन बताने लगता है कि एफिल भी काफ़ी जल्दी रैंक बी पर हो जाएगी। जिसके बाद केल्विन बोलता है कि उसे एफिल के अपोनेंट के बारे में बुरा लग रहा है, क्योंकि एफिल ने अपने अपोनेंट को काफ़ी ज़्यादा ईजीली हरा दिया एफिल के लास्ट एग्ज़ाम मॉक बैटल में। जिसके बाद एनजीओ ने बताते कि एफिल का अपोनेंट वुड था, जो कि एक वेटरन था जिसको बैटल का काफ़ी एक्सपीरियंस था, लेकिन फिर भी वो तुमसे हार गया क्योंकि तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो। एनजी तब एफिल को बताने लगती है कि एक जगह पर न्यू स्वीट शॉप खुली है, तो वो उसे पूछती है कि क्या वो उसके साथ जाना चाहेगी। जिसके बाद एफिल कहती है कि हाँ। जिसके बाद एफिल केल्विन से पूछने लगती है कि क्या वो उसके साथ चलेगा। जिसके बाद केल्विन मान जाता है और कहता है कि वो उसके साथ कल चलेगा। फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर केल्विन 2 कपल्स को देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि वो आज डेट पे तो नहीं जा रहा है ना। तभी वो चिंता करने लग जाता है कि अगर मेल्फिना भी यहाँ पर होती तो वो मुझ पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती। लेकिन आज सुबह मेल्फिना ने उसके साथ सर्वेंट नेटवर्क लेफ्ट कर दिया और पता नहीं वो कहाँ पर है। वो कह रही थी कि वो किसी डिवाइन ओरेकल में जाएगी। तभी एनजे वहाँ पर आ जाती है और केल्विन से पूछती है कि एफिल कहाँ है। तो केल्विन उसे बताता है कि एफिल ने उसे कहा कि उसे तैयार होने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसलिए वो उसके बिना जा सकता है। जिसके बाद एनजी केल्विन से कहती है कि वो आज रिलैक्स हो सकता है क्योंकि वो सभी मिलके आज काफ़ी ज़्यादा मज़े करने वाले हैं। तभी एफिल वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छे कपड़े पहनकर आ जाती है और केल्विन से पूछती है कि वो कैसी लग रही है। एफिल को देखता हुआ केल्विन शर्माने लगता है और एफिल को बोलता है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है, जिसको सुन के एफिल भी शर्मा जाती है। एफिल को शर्माते हुए देखते हुए एनजी एफिल को गले लगा लेती है और उसको कहती है कि वो काफ़ी ज़्यादा क्यूट लग रही है। उसके बाद सभी लोग मिलके एक केक की शॉप पर आ जाते हैं। जिसके बाद एफिल केल्विन को केक खिलाने लगती है। तभी केल्विन शर्मा जाता है और एफिल को बोलता है कि अभी तो हम लोग पब्लिक में हैं, मैं कैसे खाऊं। तभी एनजी वहाँ पर आती है और केल्विन से पूछती कि क्या एफिल तुम्हें हमेशा ऐसे खाना खिलाती है। तभी वहाँ पर कुछ एडवेंचर केल्विन को देख लेते हैं और कहने लगते हैं कि एनजे और एफिल के साथ केल्विन क्यों घूम रहे हैं और पूछते हैं कि क्या ये सभी लोग डेट पर हैं। केल्विन काफ़ी परेशान हो जाता है और वो नीचे बैठता है और कहता है कि हम लोग ये स्वीट्स घर जाके खाएंगे। तभी सभी लोग कहने लगते हैं कि केल्विन इन दोनों लड़कियों को अपने घर लेके जाएगा। जिसके बाद केल्विन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम लोग सोच रहे हो। तभी वहाँ पर कोई बंदा कहता है कि कॉमनर्स को ऐसी पब्लिक प्लेस में रोमांस नहीं करना चाहिए और वो उनकी टेबल को लात मार के नीचे गिरा देते हैं। जिसके बाद केल्विन उनसे पूछने लग जाता है कि ये तुमने क्या किया। तब गार्ड केल्विन को बताते हैं कि ये ट्राइसन के थर्ड प्रिंस टैबरा हैं। एनजी केल्विन को बताने लगती है कि ट्राइसन एक काफ़ी बड़ी मिलिट्री कंट्री है ईस्ट में। तभी वो लोग कहने लगते हैं कि हमें केल्विन को उसके क्राइम के लिए पनिशमेंट देनी चाहिए। तभी टैबरा एनजे और एफिल को देखता है और कहता है कि ये लड़कियां काफ़ी अट्रैक्टिव हैं और केल्विन से कहते हैं कि अगर तुम इन लड़कियों को मेरे हवाले कर दोगे तो मैं तुम्हारे क्राइम को माफ़ कर दूंगा और तुम्हें जाने दूंगा। ये सुनने के बाद केल्विन आगे बढ़ने लगता है तो गार्ड उसको रोक लेता है। तभी केल्विन अपने एयर प्रेशर का यूज़ करके उन दोनों गार्ड को दीवार पे धकेल देता है। जिसके बाद केल्विन प्रिंस के पास जाने लगता है और एयर प्रेशर से प्रिंस को वहीं रोक देता है, जिसके कारण से प्रिंस बिल्कुल भी नहीं हिल पा रहा होता है। केल्विन प्रिंस से पूछता है कि वो यहाँ पर पार्थ में क्या करने आया है। तब वो केल्विन को कहने लगता है कि वो उसके बिजनेस का नहीं है, वो उसको नहीं बताएगा। ये सुनने के बाद केल्विन एयर प्रेशर को और भी ज़्यादा तेज कर देता है, जिसके कारण से प्रिंस नीचे गिर जाता है और केल्विन को बताने लगता है कि वो लियो से मिलने आया है और बताता है कि उसने सुना है कि एक पावरफुल एडवेंचरर पार्थ को अपने बेस की तरह यूज़ कर रहा है और वो इस रूमर को पर्सनली इन्वेस्टिगेट करने यहाँ पर आया है। तो केल्विन प्रिंस को बताता है कि जो गार्ड को वो अपने साथ लेकर आया है वो दोनों काफ़ी वीक हैं। जिसके बाद प्रिंस कहने लगता है कि उसे इस बारे में पता है
प्रिंस कहने लगता है कि उसने प्लान किया कि उस पावरफुल एडवेंचर को अपना सर्वेंट बनाकर वो कुछ ग्लोरी अर्न करेगा। तब केल्विन बताने लगता है कि जिस एडवेंचर की वो बात कर रहा है वो केल्विन ही है। जिसके बाद प्रिंस कहने लगता है कि तुम्हारी पावर देखकर तो मैंने पता लगा ही लिया कि वो पावरफुल एडवेंचर तुम ही हो, और इसका मतलब है कि तुम मेरे अंडर मेरे को सर्व करोगे। ये सुनने के बाद केल्विन एयर प्रेशर को और तेज कर देता है, जिसके कारण से प्रिंस बेहोश होकर नीचे गिर जाता है और प्रिंस को मना कर देता है कि वो ऐसा काम कुछ भी नहीं करेगा और वहाँ से चला जाता है। सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हम लोग डेयरी मिस की प्रीस्टेस को देखते हैं, जो कि मेल्फिना की मूर्ति के सामने बैठकर मेल्फिना को सामने आने के लिए कहती है। तभी मेल्फिना वहाँ पर आ जाती है और उससे पूछती है कि हीरोज कैसा कर रहे हैं। जिसके बाद प्रीस्टेस मेल्फिना को एक ऑर्ब के अंदर देखने के लिए कहती है। जब उस ऑर्ब के अंदर मेल्फिना देखती है तो उसे दिखाई देते हैं सभी हीरो के स्टेटस, जिसको देख के मेल्फिना कहती है कि सभी हीरो काफ़ी अच्छे ग्रो कर रहे हैं। प्रीस्टेस मेल्फिना से उसके ओरेकल मांगती है। जिसके बाद मेल्फिना प्रीस्टेस को बताती है कि उसने एक इवल प्रेजेंस को सेंस किया है वेस्टर्न कॉन्टिनेंट में। जिसके बाद वो प्रीस्टेस को हीरोज़ को वहाँ भेजने के लिए कहती है और कहते हैं कि उन इवल प्रेजेंस को पार्थ से दूर रखने की कोशिश करें। जिसके बाद प्रीस्टेस मान जाती है और मेल्फिना वहाँ से चली जाती है। आवाज़ सुनकर सभी हीरोज़ वहाँ पर आ जाते हैं और प्रीस्टेस से पूछते हैं कि यहाँ पर क्या हुआ। तो प्रीस्टेस हीरोज़ को बताती कि गॉडेस ने उन्हें एक न्यू ओरेकल दे दिया है। अगले सीन में हम लोग केल्विन के इन को देखते हैं, जहाँ पर एफिल केल्विन से पूछती कि क्या वो अभी तक जागा हुआ है। जिसके बाद केल्विन बोलता है हाँ, तो एफिल उसे थैंक यू करती है उसे बचाने के लिए। जिसके बाद केल्विन एफिल से माफ़ी मांगता है कि वो उसे अभी भी एक ही बेड पर सोना पड़ रहा है, वो कल क्लेयर से दोबारा न्यू रूम के बारे में पूछेगा। एफिल काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, इसलिए वो खड़ी होती है और केल्विन से पूछती कि क्या वो केल्विन को एक अट्रैक्टिव वुमेन नहीं लगती। एफिल को देख के केल्विन काफ़ी शॉक हो जाता है। जिसके बाद वो केल्विन को कुछ बताने वाली होती है, लेकिन वो रोने लग जाती है। जिसके बाद केल्विन उसे चुप कराने की कोशिश करता है तो मेल्फिना उसे आई लव यू कहती है। वो कहने लगती है कि वो पहले कर्स थी और कोई भी उसे पहले छूता भी नहीं था, लेकिन केल्विन ने आकर उसे बचाया, जिसकी वजह से वो केल्विन को काफ़ी प्यार करती है। जिसके बाद केल्विन कुछ भी बोल नहीं पा रहा होता है। तभी एफिल केल्विन को गले लगा लेती है। तभी केल्विन मन में सोचने लग जाता है कि मुझे एक घर खरीदना होगा जिसमें कि हमारे रूम अलग अलग होंगे, वरना मैं कभी भी इस तरीके से सर्वाइव नहीं कर पाऊंगा। सुबह हो जाती है। केल्विन सभी हीरोज़ के स्टेटस देखने लगता है। तब मेल्फिना भी वापस आ जाती है। केल्विन मेल्फिना से कहने लगता है कि हीरोज़ का लेवल इतना हाई नहीं है। उसने तो सोचा था कि हीरोज़ का लेवल 100 से भी ज़्यादा होगा, लेकिन इनका लेवल तो काफ़ी कम है। जिसके बाद मेल्फिना कहने लगती है कि वो खुद डिसअपॉइंटेड है हीरोज़ से, तो क्या डीमन किंग के रिवाइवल के टाइम तक वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। तो मेल्फिना बताने लगती है कि तुम सभी लोग भी हीरोज़ जितने ही स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। केल्विन बताने लगता है कि मेरी ब्लैक स्मिथ स्किल काफ़ी काम आ चुकी है, जिससे कि मैंने अपने स्टाफ को काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना लिया है। तभी क्लेयर वहाँ पर आती है और केल्विन को बताती कि गिल्ड उसे बुला रही है। केल्विन गिल्ड मास्टर के पास पहुंचता है। गिल्ड मास्टर केल्विन को एक डीमन के बारे में बताता है और बताता है कि कुछ एडवेंचरर ने उसे एक रैंक डी की डंजन के पास हर्मिट केव में देखा है। कुछ एडवेंचर वहां पर एक सीक्रेट रूम को एक्सप्लोर कर रहे थे, जहां पर उन्हें एक डीमन मिला। तब मेल्फिना केल्विन को बताने लगती है कि डीमन एक स्ट्रॉन्गेस्ट रेसिस है जो कि ड्रैगन और एंजल्स के साथ आती हैं। केल्विन कहते हैं वो काफ़ी सरप्राइज है कि डीमंस वापस आ गए। गिल्ड मास्टर बताता है कि ऐसा लग रहा है कि वो डीमन सील्ड है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमारे लिए एक खतरा नहीं है। गिल्ड मास्टर कहता है कि सच बताऊं तो मैं तुम्हारी हेल्प नहीं चाहता हूं, लेकिन एक डीमन की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और शायद ये एक रैंक एस क्वेस्ट भी हो सकती है। तब मेल्फिना केल्विन को बताने लगती है कि सबसे वीकेस्ट डीमन का रैंक भी रैंक बी पर है। जिसके बाद वो केल्विन से पूछते कि क्या वो जॉब को एक्सेप्ट करेगा, जिस पे केल्विन मान जाता है। केल्विन उसके बाद उस डंजन के पास पहुंच जाता है, जहां पर वो ऊड से मिलता है। ऊड केल्विन को बताता है कि हमने इस हट के चारों ओर एक बैरियर लगा रखा है, जहां से हम लोग केयरफुली इस जगह को मॉनिटर कर सकें। जिसके बाद केल्विन उस सीक्रेट गेट पर आ जाता है। केल्विन गेरार्ड को आगे जाने के लिए कहता है और कहता है कि एफिल और वो दोनों उसके पीछे पीछे आएंगे। उसके बाद वो सभी लोग उस केव के अंदर आ जाते हैं। काफ़ी दूर आने के बाद भी उन्हें एक भी मॉन्स्टर नहीं मिलता है। जिसके बाद केल्विन को पता लग जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। जिसके बाद वो एक रूम के पास आ जाते हैं। केल्विन कहने लगता है कि वो इस रूम के पीछे दो लोगों को सेंस कर सकता है। एक लाइफ फॉर्म डीमन की हो सकती है तो दूसरी काफ़ी ज़्यादा वीक है। जिसके बाद केल्विन गेट खोलने लगता है और कहता है कि अगर हमें पता लगाना है तो हमें अंदर ही जाना पड़ेगा। केल्विन जैसे गेट खोलते हैं देखता है कि सामने कोई लड़की बंधी होती है। केल्विन उसे देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। तभी एक डीमन केल्विन का वेलकम करता है और वो बताते हैं कि वो एक अर्क डीमन विक्टर है। ये सुनने के बाद केल्विन स्माइल करता है
जिसको देखने के बाद डीमन केल्विन से पूछता है कि उसे हंसी क्यों आ रही है। तभी गेरार्ड पीछे से कहने लगता है कि केल्विन अपनी बैड हैबिट दोबारा से दिखा रहे हैं। केल्विन डीमन से पूछते ये लड़की कौन है, जिसके बाद डीमन केल्विन को बताते ये लड़की डीमन किंग की डॉटर है। तब मेल्फिना केल्विन को बताती है कि पास्ट में 3 डीमन किंग रहे हैं और इस डीमन किंग की अगर ये बेटी है तो ये पक्का डीमन किंग गुस्ताव की बेटी होगी। जिसके बाद केल्विन डीमन से पूछता है कि उसे लगा कि डीमन किंग गुस्ताव की तो कोई बेटी नहीं है। तो डीमन केल्विन को बताता है कि डीमन किंग ने अपनी बेटी के एग्जिस्टेंस को एक सीक्रेट रखा। डीमन बताते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा लकी है कि केल्विन जैसा पावरफुल ह्यूमन यहाँ पर उसे लड़ने आया है। और वो बताते हैं कि उसने यहाँ के एरिया के सभी मॉन्स्टर को मार दिया जिससे कि उन लोगों को यहाँ पर आने में आसानी हो। तो केल्विन डीमन से पूछते हैं कि इसका मतलब क्या हम तुम्हारे ट्रैप में फंस गए। तो डीमन बताता है हाँ, और अगर सच बताऊं तो इस सील को सिर्फ ह्यूमन ही तोड़ सकते हैं। जिसके बाद केल्विन डीमन से पूछता है कि क्या तुम हमसे चाहते हो कि हम इस चेन को डिस्ट्रॉय करें। जिसके बाद डीमन बोलता है कि नहीं, मैं तुमसे इस बारे में नहीं पूछूंगा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे तुमको खाने दो जिससे कि मैं तुम्हारी पावर को एब्जॉर्व कर सकूँ। तभी वो डीमन उनके ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन गेरार्ड अपनी शील्ड से उसके अटैक को रोक लेता है। गेरार्ड को डीमन की पावर के बारे में पता चल जाता है कि वो डीमन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। डीमन सभी को बताता है कि उसके पास एक यूनिक स्किल है ग्लूटोनी, जिससे कि वो जिसको खाता है वो उस बंदे की कैरेक्टरिस्टिक को कॉपी कर सकता है। जिसका मतलब है कि वो केल्विन को खाकर उसके ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक का यूज़ करके उस सील को तोड़ना चाहता है, जिससे कि वो उस लड़की को एक न्यू डीमन किंग बनाकर वापस ले आए। डीमन केल्विन को बताते कि वो सिर्फ आधा सही है। वो बताते कि डीमन किंग ने उसे अपनी बेटी का गार्डियन बनाया था, जिसका मतलब है कि वो लड़की उसकी एक डॉटर की तरह ही है और अगर वो उस लड़की को खा लेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा और खुद ही एक डीमन किंग बन जाएगा। केल्विन का एयर प्रेशर उस डीमन के ऊपर काम नहीं कर रहा होता है। केल्विन कहने लगता है कि ये रैंक एस मॉन्स्टर की पावर है। तभी केल्विन हंसने लगता है। डीमन केल्विन से पूछता है कि तुम ऐसा चेहरा क्यों बना रहे हो। केल्विन कहने लगता है कि उसने आज तक इतने स्ट्रॉन्ग एनिमी से कभी नहीं लड़ा है और वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, इसलिए वो अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहा है। जिसके बाद मेल्फिना कहने लगती है कि केल्विन अपनी बैड हैबिट को दोबारा दिखा रहे हैं। तो एफिल उनसे पूछती है कौन सी बैड हैबिट। तो गेरार्ड एफिल से पूछते कि क्या तुम्हें पता है कि जब केल्विन मुझसे लड़ रहा था वो किस तरीके का फेस बना रहा था। वो बताता है कि केल्विन उस टाइम पर हंस रहा था। केल्विन को पता होता है कि वो अपने से ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एनिमी से लड़ रहा है, तो वो इसी तरीके से हंसता है और वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाता है। जिसके बाद मेल्फिना बताती कि केल्विन एक हार्डकोर बैटल जंकी की तरह हो गया है। और एपिसोड हो जाता है यहीं पर ख़त्म। तो इसके नेक्स्ट एपिसोड में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।